इस वीडियो में ना हम मेनली फोकस करने वाले हैं पीटी स्पीकिंग के रीड अलाउड पार्ट में। ऐसी एक स्ट्रेटेजी बताने वाली जो वन लाइन स्ट्रेटेजी से काफी हद तक ज्यादा बेटर है और उसी के बेसिस पे आपके 44 मार्क्स तो पक्के हैं रीडिंग एंड स्पीकिंग। पीटी के ज्यादातर टास्क जो हमारे होते हैं वो इंटीग्रेटेड टास्क होते हैं। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from PT Made Easy, and in this session we are going to focus on PT speaking read aloud. This video is going to be in Hindi, but if you want to watch the English version of the same video, you can simply check out the PT speaking playlist of mine and I'll also share the link. ओके, सो गाइस इस वीडियो में ना हम मेनली फोकस करने वाले हैं पीटी स्पीकिंग के रीड अलाउड पार्ट में। अब रीड अलाउड जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इसमें आपके रीडिंग स्किल्स भी है और इसमें ही आपके स्पीकिंग स्किल्स भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स अगेन ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड टास्क है। इंटीग्रेटेड टास्क पीटी के ज्यादातर टास्क जो हमारे होते हैं वो इंटीग्रेटेड टास्क होते हैं। एंड व्हाट डज इट मीन कि आपको रीडिंग एंड स्पीकिंग दोनों में स्कोर मिलता है। अगर आप ये टास्क प्रॉपरली कर लेते हो तो आपको समवेयर अराउंड 20 to 20 मार्क्स रीडिंग में मिल जाते हैं एंड सेम नंबर ऑफ मार्क्स आपको मिल जाते हैं स्पीकिंग पार्ट में। दैट मीन्स 44 मार्क्स का ये टोटल टास्क है। काफी इंपॉर्टेंट टास्क है। रिपीट सेंटेंस के बाद अगर कोई टास्क काफी इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा रीड अलाउड। रीड अलाउड में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो समवेयर अराउंड हमारे 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं रीड अलाउड में। ठीक है, और आपके पास टेक्स्ट होता है 4 to 5 लाइंस का। अब ये जो 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं अपने सारे के सारे बहुत ही ध्यान से करने होते हैं एंड ये मुश्किल नहीं है अगर आप राइट स्ट्रेटेजी यूज करो तो। और वो राइट स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा वन लाइन स्ट्रेटेजी। मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि मैम वन लाइन स्ट्रेटेजी यूज करें कि नहीं यूज करें। तो मैं आपको ऐसी एक स्ट्रेटेजी बताने वाली जो वन लाइन स्ट्रेटेजी से काफी हद तक ज्यादा बेटर है और उसी के बेसिस पे आपके 44 मार्क्स तो पक्के हैं रीडिंग एंड स्पीकिंग। अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर एवरी क्वेश्चन आपको ना 35 सेकेंड्स मिलते हैं और वो 35 सेकेंड्स में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक बार टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ लोगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वर्ड जो आपको बोलना नहीं आता वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू। एंड जब आप बोल रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, बट 35 सेकेंड्स में ध्यान से एक बार टेक्स्ट को देख लो, तभी यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 35 सेकेंड्स में आप बस रीड कर लोगे, यू विल गो थ्रू द टेक्स्ट एंड देन जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा आपने स्पीक करना, यू हैव टू स्पीक अप द सेम टेक्स्ट। सो ये हमारा एक मेन थिंग है जो हमें करना है, रीड अलाउड। यू हैव टू रीड इट अलाउड बिकॉज दे वांट टू सी हाउ वेल यू आर एबल टू स्पीक इट अप। ओके, हाउ वेल यू आर एबल टू रीड इट, हाउ वेल यू आर एबल टू स्पीक इट अप। सो यहाँ पे भी अगेन आपने किस चीज पे फोकस करना है, प्रोनाउंसिएशन पे, फ्लुएंसी पे एंड कंटेंट पे। जैसे हम रिपीट सेंटेंस पे फोकस करते हैं इन 3 एस्पेक्ट्स पे, सिमिलरली आपने यहाँ पे भी इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। दैट इज प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड थर्ड वन हमारा है कंटेंट। इन तीनों चीजों पे फोकस करो। बट यस, यहाँ पे स्मार्ट प्ले करो क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर आपको टेस्ट कर रहा है, कोई ह्यूमन नहीं है वहां पे। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड इन बिटवीन जो आपको प्रोनाउंस करना आता ही नहीं है स्किप कर दोगे तो दैट इज rather better than speaking up the wrong word, rather better than pronouncing it wrong. So इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि राइट वर्ड बोलो, नहीं आता तो मत बोलो, वो बेटर है। ठीक है, एंड फ्लुएंसी डजंट मीन स्पीकिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि अननेसेसरी पॉजेस मत लो। जैसे कि आपने सुना होगा कभी कुछ लर्नर्स को, शायद आप भी ये गलती करते होगे कि जब आप रीडिंग करते हो तो आप अननेसेसरी पॉजेस लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, अगर हम इधर देखते हैं, लेट्स टेक दिस वन। ठीक है, when we recycle, used materials are converted into new products, reducing the need to consume natural resources. If used materials are not recycled,
न्यू प्रोडक्ट्स आर मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। अब आपने अगर नोटिस करा हो तो यहाँ पे बीच में मैंने भी लिया, अननेसेसरी पॉज ले रही थी जहां जरूरत ही नहीं है। तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप पॉज तभी लो जहां पे पॉज दिख रहा है। कॉमा आ गया, पॉज ले लो। अगेन कॉमा आ गया, पॉज ले लो। फुल स्टॉप आ गया, थोड़ा सा बड़ा पॉज ले लो। थोड़ा सा बड़ा मतलब 1 सेकंड का ही लोगे, उससे ज्यादा नहीं। अगेन कॉमा आ गया, पॉज ले लो। तो कोशिश करो आप यहां तक बोलो जहां पे कॉमा है। When we recycle, used materials are converted into new products, reducing the need to consume natural resources. If used materials are not recycled, new products are made by extracting fresh raw material from the earth without mining एंड फॉरेस्ट्री। लेट्स से यहाँ थ्रू था और मैंने गलती से विदाउट बोल दिया, तो प्लीज दोबारा खुद को करेक्ट मत करना। ये कोई भी गलती कर सकता है ना, किसी से भी ये गलती हो सकती है। तो आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे, नहीं 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 नहीं, सॉरी विदाउट नहीं है, थ्रू है। डू नॉट डू दिस। हो गई गलती तो हो गई, आगे प्रोसीड करो। शायद वो गलती आपकी नोटिस भी ना हो, वो ध्यान भी ना दे, उसका स्कोर भी ना डिडक्ट हो, बट अगर आप सॉरी बोल के दोबारा से करेक्ट वर्ड बोलोगे तो पक्का नोटिस में आओगे। तो डोंट डू दिस, ठीक है। रिसाइकलिंग हेल्प्स कंजर्व इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोटेक्ट्स नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द फ्यूचर। सो सिंपली जहां पे एंड है, जहां पे कॉमा है, जहां पे फुल स्टॉप है, वहां पॉज लो। उतना उतना पार्ट ही एक स्ट्रेच में पढ़ो। It will help you guys a lot. Let's look at the next one. 35 seconds आपको प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं एंड देन यू हैव टू स्पीक अप द सेम इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स का टाइमर प्ले होता है और आपने उस टाइम पे बोलना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप पहले एक बार 35 सेकेंड में सिंपली गो थ्रू द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेथड ऑफ लर्निंग। There is no single method of learning that guarantees success. How we learn that depends on many different factors. What works best for you will not necessarily be the same. अब necessarily जैसे अभी बोला है, बट हम फाइनल जब ऑडियो प्ले होगी, जब टाइमर स्टार्ट होगा, हम ध्यान से बोलेंगे। इसीलिए हमें 35 सेकेंड्स में प्रिपेयर करना होता है। What works best for you will not necessarily be the same as the approach used for the other students, even if they study the same. वी ऑल आर, अब वी आर ऑल ध्यान से पढ़ना है वहां पे भी। वी आर ऑल यूनिक एज लर्नर्स, ऑल्दो सम पैटर्न्स इमर्ज फ्रॉम एनी ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपने एक बार पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि टेक्स्ट क्या है। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस, जो आपने करनी है 35 सेकेंड्स में। सो बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी है यहाँ पे? सिंपली गो थ्रू द टेक्स्ट वंस in 35 seconds, as in practice in 35 seconds. Then timer will start. Speak properly, speak fluently, focusing on pronunciation, content and fluency. ठीक है, जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिनका ध्यान देना। डू नॉट टेक अननेसेसरी पॉजेज इन बिटवीन। इफ यू स्पीक अ पर्टिकुलर वर्ड, है ना, लेट्स से इफ यू speak a particular or if you spoke a particular word wrong, do not repeat, okay, do not correct yourself, rather focus on speaking further. It will help you guys a lot in getting good scores. आप बीच में पॉज नहीं लोगे, अगर गलती हो गई तो हो गई, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर पॉज नहीं लेना। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट नाउ एंड लेट्स से टाइमर स्टार्ट हुआ है तो कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। देयर इज नो सिंगल मेथड ऑफ लर्निंग दैट गारंटीज सक्सेस। हाउ वी लर्न दैट डिपेंड्स ऑन मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। What works best for us will not necessarily be the same as the approach used for the other students, even if they study the same course. We all are unique learners, although some patterns emerge from any groups of students. अगर कोई वर्ड ऐसे ऑल आर आ गया, या ठीक है ऑल दो सम पैटर्न्स आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतना हल्का फुल्का होता है तब भी आपको फुल स्कोर ही मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज वी आर रीडिंग इट अलाउड, तो ऐसा हो सकता है। वी आर ऑल यूनिक एज लर्नर्स, पर मैंने क्या बोला था, वी आर ऑल और वी ऑल आर यूनिक लर्नर्स, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से करेक्ट नहीं करना, कभी भी ये गलती कभी भी मत करना। इफ यू वांट टू स्कोर वेल, डू नॉट करेक्ट योरसेल्फ, सिंपली स्पीक इट अप एट पेस। डू नॉट टेक अननेसेसरी पॉज इन बिटवीन, ये मैटर।
अब मैंने तो करके ये आपको दिखा दिया, बट आई वॉन्ट यू गाइस टू प्रैक्टिस एज वेल। तो क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीज या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो मेरे से पूछो। अब यहाँ पे हम पॉज कहाँ कहाँ ले सकते हैं? और पे छोटा सा पॉज, फुल स्टॉप पे सेकंड का पॉज। ठीक है, देन आगे आ गए हम। फॉर द फाइनल वुड कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पे नहीं आएगा। कॉमा पे छोटा सा पॉज, अगेन कॉमा पे छोटा सा पॉज। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, अगेन कॉमा पे छोटा सा पॉज एंड यहाँ पे एंड। यू सिंपली हैव टू डू लाइक दिस। सो पॉज करो वीडियो को, इस तरीके से ही बोलो। पहले प्रैक्टिस करो 35 सेकेंड्स में, और उसके बाद 40 सेकेंड्स में स्पीक इट अप, और खुद को रिकॉर्ड जरूर करना। इफ यू वांट टू गेट परफेक्ट और इफ यू वांट टू अचीव परफेक्शन इन दिस टास्क ना, प्लीज रिकॉर्ड योरसेल्फ। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जब आप खुद को रिकॉर्ड करोगे और वो सेम रिकॉर्डिंग सुनोगे, मैच करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। नाउ 16th क्वेश्चन आई बिलीव आप अभी तक कर चुके होंगे। कमिंग टू द 17th वन, कॉन्स्टेलेशन। A constellation is an area on the celestial sphere in which a group of stars forms an imaginary outline or pattern, typically representing an animal, mythological person or creature, or an inanimate object. The origins of the earliest constellations likely go back to prehistory. अब यहाँ पे माइथोलॉजिकल आपने बोलना, माइथोलॉजिकल, बट इट्स ओके, प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के टाइम में गलती हो भी गई तो चलेगा। प्रैक्टिस का मतलब ही ये है कि आप एक बार पढ़ लो, सो दैट आपको क्लैरिटी हो कि आपने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और उसके बाद जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, read it aloud. Okay, so now you can read it aloud. A constellation is an area on the celestial sphere in which a group of stars forms an imaginary outline or pattern, typically representing an animal, mythological person or creature, or an inanimate object. The origins of the earliest constellations likely go back to prehistory. That's it. जैसे ही हो जाए, टेक वन लॉन्ग डीप ब्रेथ, सीरियसली में यू विल फील रिलैक्स्ड। खाली 6 to 7 क्वेश्चंस है, और एक बोनस टिप एट द एंड मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाला जो है, ये आप करो। ब्रेन हेमिस्फीयर्स वाला आप प्रैक्टिस करो। यू विल गेट टू नो कि कैसे प्रैक्टिस करना है। इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन दिस पर्टिकुलर टास्क, सो मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आप इसके डेली प्रैक्टिस करो फॉर अनदर 25 days। यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन द सेम। सो इस तरीके से करो। बट इफ यू ज्वाइन आवर कोर्स, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो और आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, देन यू गेट एम्पल ऑफ स्टडी मटेरियल फ्रॉम अस, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हम बताएंगे किस दिन क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम अस। So that's all for this video. Please keep preparing. One line strategy से better है कि comma, full stop and or, इन चीजों पे ध्यान दो और यहीं पे पॉज लो। सो दैट्स इट फॉर द सेम वीडियो। इस तरीके से ही आपने ये करना है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे पीटी फुल कोर्स वाली वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। पीटी फ्री फुल कोर्स दैट इज अवेलेबल इन इंग्लिश। एंड आप वो वीडियो पूरी की पूरी देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, सो दैट आप पीटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। एंड मैंने अभी 1-2 दिन पहले पीटी रीडिंग का फुल टेस्ट दिया था, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। और अगर आपको हिंदी वर्जन चाहिए हो इन दोनों में से किसी भी वीडियो का, तो आपने क्या करना है, विल सिंपली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन हिंदी वर्जन नीडेड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अंटिल नाउ, तो जल्दी से कर लो, बिकॉज पीटी प्रिपरेशन तो आपकी बहुत ईजी होने वाली है by watching our videos. Thank you so much. Bye bye and see you again in the next video.